उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सत्ता और अधिकार के संबंध में और भी अधिक स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए थी, ताकि राज्य सरकारों को बचाव का कोई रास्ता न मिल सके। लेकिन इस प्रस्ताव पर विचार करने का काम लोकसभा का है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 30,000 पंचायतों और 2 लाख से अधिक पंचों का चुनाव कराना बहुत बड़ा काम था। हमने अगला चुनाव आयोग और वित्त आयोग बनाया, लेकिन लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पर्याप्त महिला उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगी। राजीव गांधी ने गांव की श्रेणीबद्ध प्रथा को ठीक ही देखा था कि गांव में कमजोर वर्ग के लोग कभी भी उस स्तर पर सत्ता में भागीदारी का अवसर नहीं पा सकेंगे। हमारे सामने एकमात्र विकल्प यह था कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित कर दें। इसलिए हमने यह आरक्षण देने का काम शुरू किया। लेकिन यह प्रश्न उठाया गया है कि किस प्रकार अलग अलग चुनाव निशानों सहित 4 अलग अलग पेटिकाओं में एक निरक्षर ग्रामीण यह जान सकेगा कि पंच के लिए हवाई जहाज के निशान पर, सरपंच के लिए डोलची के निशान पर, ब्लॉक सदस्य के लिए बैलगाड़ी के निशान पर वोट डाला जाए। फिर भी हम अपने कार्यक्रम के अनुसार चलते रहे। हमारे पास अलग अलग रंगों के मतपत्र थे और आश्चर्य है कि मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हालांकि इस चुनाव में कुछ पैनल भी थे। प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति के पास पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य का अपना पैनल था। इस घटना से भारतीय मतदाता की परिपक्वता का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि एक निरक्षर भारतीय नागरिक के पास सामान्य समझ और प्रतिभा की कमी नहीं है। हमने प्रक्रिया जारी रखी और चुनाव संपन्न हुए। जब सत्ता के हस्तांतरण की बात आई तो उन वर्गों ने जो पंचायतों के साथ सत्ता की हिस्सेदारी में हिचकिचाहट दिखा रहे थे, इस विषय को फिर उठाया और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से दिन पूर्व मेरे कुछ सहकर्मी मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, क्या आप सचमुच इन मामलों के प्रति गंभीर हैं? मैंने कहा, यह एक ऐसा वचन है जो हमने स्वयं ही किया है और इससे पीछे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फुल स्टॉप।